जो काम मुस्लिम लीग ने, जो काम 1940 के दशक में मुस्लिम लीग ने किया था, आज कांग्रेस वही काम करने जा रही है। उसका घोषणा पत्र तो देखो। उसका घोषणा पत्र कहता है कि पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, बहनें ऑफिस और मार्केट नहीं जा पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर उन्हें दुबक के रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बात की घोषणा करती है, भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा, किसी सरिया कानून से भारत नहीं चलेगा। कांग्रेस की इन मंशाओं को पूरा नहीं होने देंगे। और वीर भूमि हिमाचल प्रदेश से मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, हमें कांग्रेस की मंशाओं को पूरा नहीं होने देना है। कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है, कांग्रेस के शहजादे से किसी ने पूछा क्या करेंगे सत्ता में आकर के, कहा गरीबी हटाएंगे। पत्रकार ने पूछा कि भाई ये बताओ, तुम्हारी दादी भी यही नारा देती थी और तुम भी यही नारा दे रहे हो। कहा दादी ने नारा दिया था लेकिन मैं एक झटके में हटा दूंगा। कहा कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे? उसने कहा संपत्ति का सर्वे कराऊंगा। संपत्ति का सर्वे का मतलब आप जानते हैं? पहले आपकी संपत्ति का सर्वे करवाएंगे। आपके फादर, ग्रैंडफादर ने, आपके दादा ने, आपके बाबा ने, आपके फादर ने, आपके मदर ने, आपकी मां, आपके पिता, आपसे किससे कोई पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हुई है, उस पर ये वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स में आधी प्रॉपर्टी ये लोग ले लेंगे। आपकी आधी प्रॉपर्टी ले लेंगे और आधी प्रॉपर्टी लेकर के फिर उसको किसी पाकिस्तानी, किसी अफगानिस्तानी और किसी बांग्लादेशी और किसी रोहिंग्या को घुसपैठे को दे करके, अब आप सोचो, आपका 4 कमरे का घर है या 2 कमरे का घर है, आपके पिता ने, आपके ग्रैंडफादर ने बना करके आपको दिया है, उसमें से आधे में आप रहेंगे और आधे में एक किसी घुसपैठिए को रख देंगे। क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या कुल्लू वासियों में पूछना चाहता हूं, क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या कांग्रेस की मंशा पूरी होनी चाहिए क्या? और मैं इसीलिए कहता हूं, इनका ये वरासत टैक्स जजिया कर है, औरंगजेब का जजिया कर। औरंगजेब की आत्मा एक कांग्रेस के अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब मुगलों का सबसे क्रूर बादशाह था। औरंगजेब, बहन और भाइयों, कोई मुसलमान भी, कोई शरीफ मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता है, क्योंकि औरंगजेब ने पहले अपने भाई की हत्या की, फिर अपने बाप शाहजहां को उसने जेल के अंदर कैद कर दिया था। और कैद करने के बाद शाहजहां ने कहा है, शाहजहां की जीवनी अगर आप पढ़ेंगे, शाहजहां ने, अगर आप खुदा पक्त लाइब्रेरी पटना कभी आपको जाने का अवसर प्राप्त हो तो वहां जाइए, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़िए। शाहजहां कहता है कि दुष्ट औरंगजेब, तुझ जैसा कमबख्त पुत्र कभी किसी को पैदा न हो। तूने जीते जी मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, और तुझसे अच्छे तो हिंदू हैं जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और मरने के बाद भी उनको श्राद्ध और पितरों को जल दे करके उनकी तृप्ति करते हैं। बहनों और भाइयों, जिस औरंगजेब के बारे में उसका बाप ये कहता हो, उस औरंगजेब की आत्मा एक कांग्रेस के अंदर घुस चुकी है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, स्वतंत्र भारत में अब किसी औरंगजेब को पैदा मत होने दीजिए। ये औरंगजेब है जिसने काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा था। यही औरंगजेब है जिसने मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर मस्जिद का निर्माण कर दिया था। बहनों और भाइयों, हमें इन दुष्टों को फिर से जीवित नहीं होने देना है, और इसीलिए तो हम यूपी के अंदर बहुत सख्ती से निपटते हैं इन लोगों से, बहुत सख्ती से। आपने देखा होगा,
आज तो मैं जब हिमाचल आता हूं तो हिमाचल का ट्रांसपोर्टर मेरे पास आता है, कहता है साहब जब से आपकी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है, हम बड़े सुकून से यूपी के अंदर जाते हैं। मैंने कहा कैसे? कहा साहब आज वहां कोई परेशानी नहीं, कोई लूटपाट नहीं, कोई पैसा हमसे नहीं मांगता। लेकिन दूसरी तरफ वहां पे ये औरंगजेब को अपना आदर्श मानने वाले जितने बड़े बड़े माफिया थे, इन माफिया को हमने एकदम ठीक करने का काम किया है। बहन और भाइयों, हमारा संकल्प था कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाएंगे, वह संकल्प भी पूरा हुआ। और हमारा संकल्प था कि उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करके इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। बहन और भाइयों, आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं बचा है, कोई नहीं बचा है। आपने 7 वर्ष में यूपी में कोई दंगे का नाम सुना? अब नहीं होता दंगा, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई दंगा नहीं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे कोई खतरा नहीं, हर ओर खुशहाली है, विकास के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है यूपी। और इसलिए क्योंकि हमने कहा वे जिसको औरंगजेब प्यारे है तो उसकी कब्र में ही जाओ, तुम्हें वहीं दफना देते हैं। और बहन और भाइयों, आज यूपी में सब चंगा है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया हूं, कांग्रेस भटक चुकी है, पूरी तरह अपने रास्ते से भटक चुकी है। मुस्लिम लीग का एक नया संस्करण के रूप में ये अपने आप को स्थापित कर चुकी है। और इसलिए बहनों और भाइयों, किसी बहकावे में नहीं आना है। यहां पे देखिए, आपने भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में प्रत्याशी बना करके सुश्री कंगना रनौत जी को आपके पास भेजा है। देखिए, उनके पास प्रतिभा है, कार्य करने की क्षमता है, उनके पास कला भी है, और कला के माध्यम से इस मंडी संसदीय क्षेत्र को कैसे चमकाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, ये विकास के कार्य करने की एक जज्बा भी है, कार्य करने का, आगे बढ़ने का एक उनके पास क्षमता भी है, और जज्बे को आगे बढ़ाने की सामर्थ्य भी है। आपने उनकी सामर्थ्य को देखा होगा। आप सोचिए, इस पहाड़ से निकल करके अपने बल पर, अपने दम पर, अपने संघर्षों के बल पर जिन्होंने भारतीय सिने जगत में अपना एक स्थान बनाया हो। और अब मुझे पता लगा, इन्होंने बीच में एक फिल्म में जयललिता का रोल किया था, बहुत शानदार रोल था इनका। आप कभी उनकी उस फिल्म को देखेंगे तो ऐसे लगता, मैं कहता था भी ये लड़की जयललिता का रोल, मुख्यमंत्री के रोल को कैसे कर देगी, लेकिन बहुत शानदार रोल उनका उस समय था। और अब मैं कह सकता हूं कि बहनों और भाइयों, जब वो चुनाव लड़ने के लिए मंडी में आई है तो कुल्लू वासियों की जिम्मेदारी बनती है, कुल्लू वासियों की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी सामर्थ्य को, उनकी शक्ति का उपयोग करें, उन्हें अपना सांसद बना करके भेजें। देश की संसद में, देश के अंदर जो पूरी आवाज, एक स्वर पूरे देश के अंदर है कि फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। तो 400 पार में मंडी समेत हिमाचल की चारों सीटें आएंगी, आएंगी। दोनों हाथ पाकर मुझे आश्वस्त करिए। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। आज सायकाल प्रचार बंद होगा, कल केवल घर घर संपर्क कर पाएंगे आप। आप दोनों हाथ पाकर के मुझे थोड़ा आश्वस्त करिए, करेंगे, जिता के भेजेंगे। लेकिन इसके लिए सभा के बाद और कल एक दिन का समय मिलेगा। क्या आप में से हर व्यक्ति 10-10 घर में जाकर के जनसंपर्क कर पाएगा? कर पाएगा? और परसों उन सबको मतदान केंद्र में ले जाके मतदान करवा देगा, करवाएगा? बहनों और भाइयों, मैं आपको कंगना जी से भी कहूंगा, यहां के सभी विधायकों से भी कहूंगा, चुनाव के बाद एक बार अयोध्या का दर्शन करने के लिए आए। इन सब लोगों को अयोध्या का दर्शन कराने के लिए लेके आए।
कितने लोग अयोध्या दर्शन करने के इच्छुक है? पूरा कुल्लू ही दर्शन करना चाहता है। आप आ जाएंगे तो मैं सारी व्यवस्था अयोध्या में कर दूंगा। अयोध्या में सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी हमारी। सहमत है? कमल खिलेगा। दोनों हाथ आके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद राजा मेश्वर सिंह जी देवभूमि के राज्यादेव विजय महादेव की यहाँ पर भेंट करना चाहते हैं।